हेलो दोस्तों, वंस अगेन वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वास्तु विजय। आज हम बात करेंगे घर की वास्तु के बारे में कि किस दिशा में किस चीज़ के रहने से या किस चीज़ को हमने अपोजिट एलिमेंट की डायरेक्शन में रख दिया है, उससे हमारे घर के डोमेस्टिक एटमॉस्फेयर पे, हमारे ग्रोथ पे, हमारे कैरियर पे, हमारे हेल्थ पे और हमारे ऑल अराउंड फैमिली पे क्या असर पड़ता है। तो स्टार्ट करते हैं। उसके पहले आपको मैं बताना चाहूँगा, जैसा कि हम जानते हैं सनातन धर्म में 5 तत्वों की परिकल्पना की गई है: छित, जल, पावक, गगन, समीर। जिस प्रकार से पंच महाभूत, पंच तत्व, तो ऐसे ही 5 जो तत्व हैं हमारे घर में जो होते हैं या किसी भी वास्तु व्यवस्था में होते हैं, उन 5 तत्वों को बैलेंस रखना जरूरी है। यदि आपके घर में इन 5 तत्वों में से कोई भी एक तत्व डिसबैलेंस होगा तो उसका निगेटिव रिजल्ट आपके ऊपर आएगा। इससे होता क्या है, कई बार हम एक घर से दूसरे घर में शिफ्ट होते हैं, आइदर रेंट पे या नया घर खरीद के शिफ्ट होते हैं, या फिर कई बार हम अपने घर में रिनोवेशन कराते हैं। रिनोवेशन में क्या होता है, हम पेंट का जो स्टाइल है वो चेंज करवाते हैं, या घर के जो फर्नीचर होते हैं उनको हम कुछ चेंज करते हैं। तो होता यह है कि हम देखते हैं कि इस काम के पहले आपके लाइफ में, आपके फैमिली में लोग सब कुछ फिट थे, अभी बीमार पड़ने लगे, या आपकी जॉब पे कोई असर आ जाता है, या ओवरऑल कहीं आपको ऐसा महसूस होता है। कंपैरेटिव स्टडी आप जब करते हैं तो आपको महसूस होता है कि पहले कुछ चीज़ें अच्छी थी, अब कुछ चीज़ें कम अच्छी हुई, या वाइस वर्सा। पहले जो चीज़ें आपको परेशान कर रही थी, अब वो चीज़ें आपकी सुधर गई हैं, अच्छी हो गई हैं। ये क्यों होता है? क्योंकि आपके जो 5 एलिमेंट हैं, वो 5 एलिमेंट आपके या तो घर बदलने पर डिस्टर्ब हो गए, या घर बदलने पर वो इंप्रूव हो गए, सुधर गए। तो इनसे होता क्या है, अलग अलग एलिमेंट की हम बात करेंगे और उसके बारे में डिटेल में थोड़ा सा जानते हैं। दोस्तों, हम ये एक फोटो देख रहे हैं, पेपर देख रहे हैं, इसमें हम बनाएंगे कि किस दिशा में कौन सी चीज़ होनी चाहिए। उसके लिए होता है वास्तु का शक्ति चक्र। शक्ति चक्र हमें दिखाता है कि किस दिशा में कौन सी चीज़ें होनी चाहिए। आपके सामने 4 दिशाएं हमने बना रखा है: नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट। अब हम क्या करते हैं, हम इनकी जो सब डायरेक्शंस है ना, वो भी बना लेते हैं। ठीक, ये हो गई आपकी नॉर्थ ईस्ट, ये हो गई आपकी साउथ ईस्ट, ये हो गया आपका साउथ वेस्ट, और ये हो गई आपकी नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, अब हम इस नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ के बीच की भी एक डायरेक्शन होती है, उसको भी यहां पर ड्रॉ कर लेते हैं। ऐसे ही तो दिशाएं 4 से 8 हुई और 8 से 16 हो रही हैं। ठीक, अब इसको अगर आप देखेंगे तो नॉर्थ ईस्ट कहेंगे। ये नॉर्थ ईस्ट से ईस्ट आ रही है तो ईस्ट नॉर्थ ईस्ट कहलाएगी। ऐसे ही यहां पे देखेंगे तो ईस्ट से इधर आ रही है, ठीक है, इसको बोलेंगे ईस्ट साउथ ईस्ट, और यहां पे इसको हम बोलेंगे साउथ ईस्ट, बिकॉज ये साउथ की तरफ है, ये ईस्ट की तरफ है। अब ये साउथ वेस्ट हो गया, यहां पर ये हो गया वेस्ट साउथ वेस्ट। ऐसे ही यहां पे देखेंगे जो वेस्ट की है तो वेस्ट नॉर्थ वेस्ट हो जाएगी ये डायरेक्शन, और ये हो जाएगी नॉर्थ से नॉर्थ वेस्ट। एन, इसको शॉर्ट में बोलेंगे एन डब्ल्यू। ठीक, तो इन सभी डायरेक्शंस को बनाने का क्या पर्पस था हमारा, यहां पर आपको हम बता सकें कि किस डायरेक्शन में क्या चीज़ होनी चाहिए।
और क्या चीज़ हम अपने घर में रखे हुए हैं उसको हम सिंपली एक चेक कर सकें। ठीक, यहाँ तक आप सबको क्लियर होगा। तो मैं आपको आगे बताना चाहूँगा। आप देख सकते हैं ये चारों दिशाएं डायरेक्शंस हो गई, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। इनके बीच की डायरेक्शंस हो गई नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट। अब 4 दिशाओं से उनके बीच वाली डायरेक्शन हमने मिलाए तो 8 हो गए। फर्दर अब हम इसमें क्या करते हैं, इन दोनों डायरेक्शंस नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के बीच का डायरेक्शन देखते हैं तो नॉर्थ ईस्ट। ऐसे ही नॉर्थ ईस्ट से ईस्ट के बीच का देखते हैं तो ईस्ट नॉर्थ ईस्ट कहेंगे। सेम वे ईस्ट और साउथ ईस्ट के बीच में ईस्ट साउथ ईस्ट आ जाएगी। तो इस तरह से हमने ये इतनी डायरेक्शंस निकाली। अब यहाँ पर बिकॉज हमें मालूम है क्योंकि 5 एलिमेंट्स हैं तो नॉर्थ वेस्ट से लेकर के नॉर्थ ईस्ट यहाँ तक ये वाटर एलिमेंट का होल्ड होता है। अब नॉर्थ ईस्ट से लेकर के यहाँ ईस्ट साउथ ईस्ट तक यहाँ तक एयर होती है या ग्रीनरी होती है, इस एलिमेंट का कंट्रोल होता है। जहाँ से ये आपका एलिमेंट ख़त्म होता है वहाँ से फायर एलिमेंट स्टार्ट होता है। ईस्ट साउथ ईस्ट से लेकर के साउथ तक फायर एलिमेंट का होल्ड होता है और फायर एलिमेंट आपका साउथ के बाद ख़त्म होता है। यहाँ से आपका यहाँ तक साउथ वेस्ट तक अर्थ एलिमेंट का होल्ड होता है और साउथ वेस्ट से लेकर के ये पूरा जहाँ तक वाटर एलिमेंट जहाँ से शुरू हो रहा है ये पूरा होता है आपका स्पेस एलिमेंट, अर्थात वाटर, एयर, फायर, अर्थ एंड स्पेस। ये हो गए 5 एलिमेंट। अब इन 5 एलिमेंट में अगर आप देखेंगे तो शक्ति चक्र में हर डायरेक्शन के लिए एक जगह फिक्स की गई है कि इस डायरेक्शन में ये चीज़ होना चाहिए या इस डायरेक्शन में ये चीज़ होती है। उस डायरेक्शन में अगर वो चीज़ हो रही है तो वेल एंड गुड, नहीं हो रही है तो वहाँ पर प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। कैसे स्टार्ट होती है देखते हैं। अब हम अगर नॉर्थ की बात करें तो जो नॉर्थ होता है ये दिखाता है हमें हमारी लाइफ में अपॉर्चुनिटी ले आता है, नए अवसर ले आते हैं। सपोज हम कोई बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, हम मीन्स कोई भी अगर ये कह रहा है कि हमारे लाइफ में नई अपॉर्चुनिटी नहीं आ रहे हैं, नए अवसर नहीं आ रहे हैं, हम स्ट्रगल कर रहे हैं बट अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, दैट मीन्स उसकी जो नॉर्थ की डायरेक्शन है यहाँ पर कुछ गड़बड़ है। सेकेंड डायरेक्शन अगर हम इसको देखें तो ये डायरेक्शन दिखाती है हेल्थ और इम्यूनिटी। ठीक है, यदि आपके घर में नॉर्थ से और नॉर्थ ईस्ट के बीच में जो डायरेक्शन है नॉर्थ ईस्ट, यहाँ पर कोई एंटी एलिमेंट है। अब आप कहेंगे एंटी एलिमेंट क्या होगा, वाटर। यहाँ पे ये वाटर की डायरेक्शन है। पानी का दुश्मन कौन, पानी का दुश्मन आग, पानी का दुश्मन जमीन, मिट्टी। क्यों, क्योंकि पानी में आप आग लगाएंगे तो पानी को भाप बना के उड़ा देगी, पानी में आप मिट्टी डालेंगे तो भी वो मिट्टी पानी को सोख जाएगी। तो यदि आपके यहाँ पर कुछ ऐसा है जो एंटी एलिमेंट है या यहाँ पर टॉयलेट है, ठीक है, तो भी क्या होगा, आप अपनी हेल्थ और इम्यूनिटी को फ्लश आउट कर दे रहे हैं। देन थर्ड डायरेक्शन अगर आप यहाँ पे देखें नॉर्थ ईस्ट जो होती है इंसान को आइडिया और विजन देती है। जिस इंसान के घर में नॉर्थ ईस्ट में कचरा, कूड़ा, कबाड़ा या एंटी एलिमेंट रखा है आपने, या यहाँ पे आपने फायर के कोई सामान रखे हैं, तो उस आदमी के घर में जो लोग रह रहे होंगे उनके पास आइडिया की, विजन की, क्लैरिटी या विजन की कमी होगी। उन्हें मालूम नहीं होगा कि किस दिशा में इनको जाना है, क्यों काम कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं। तो ये होगा नॉर्थ ईस्ट। नेक्स्ट डायरेक्शन है आपकी ईस्ट नॉर्थ ईस्ट। यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो ये होती है जॉय और लेजर के लिए। लाइफ में जो हम इंजॉय करते हैं, कोई इंटरटेनमेंट कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, फन कर रहे हैं, वो ये डायरेक्शन होती है। अगर आपके घर में ये डायरेक्शन डिस्टर्ब हो गई तो आपके लाइफ में ना नीरसता आ जाएगी। जॉय, एंटरटेनमेंट, लेजर ये आपसे दूर हो जाएंगे। नेक्स्ट आपकी आती है डायरेक्शन ईस्ट। ये डायरेक्शन क्या करती है, ये आपका सोशल एसोसिएशन देती है। अगर आपके लोगों से सोसाइटी में अच्छे कॉन्टैक्ट्स नहीं बन पा रहे हैं, दैट मीन्स आपका ये डायरेक्शन गड़बड़ है। यहाँ पर आपकी कुछ एंटी एलिमेंट हो रहा है, आपने लगा रखा है या पहले से लगा हुआ है, या आपने रिनोवेशन के टाइम यहाँ पर कुछ ऐसा कर दिया है जो इस एयर के एलिमेंट के अपोजिट हो रहा है। तो आपका सोशल एसोसिएशन लोगों से नहीं बन पाएगा,
आप जिन लोगों से जुड़ना चाहते हैं उन लोगों से आपका जुड़ाव नहीं होने देगा ये। नेक्स्ट आपका है ईस्ट साउथ ईस्ट। ईस्ट साउथ ईस्ट अगर आप देखेंगे तो ये एनालिसिस करवाता है, एनालिटिकल माइंड देता है। जैसे आप सीए हैं या कोई डेटा एनालिसिस कर रहे हो तो आपको ये डायरेक्शन बहुत सही रखने की ज़रूरत है, बिकॉज आप अगर इसको गड़बड़ करते हैं तो आपके अंदर बिना सोचे समझे डिसीजन लेने की नेचर डेवलप हो जाएगी। आप कोई भी चीज़ एनालिसिस कर ही नहीं पाओगे। देखा, सोचा और तुरंत सोचा और तुरंत डिसीजन लेके आगे बढ़ गए। तो यहाँ पर ये हमारा एनालिटिकल माइंड डेवलप करता है। नेक्स्ट है आपका ईस्ट साउथ ईस्ट के साथ ये हो गया। और फिर है आपका साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट हमें क्या देता है, यहाँ से हमें फायर, ये फायर की डायरेक्शन है, ठीक है। इंसान के अंदर जोश, फायर, जज्बा यहाँ से आता है, प्लस कैश लिक्विडिटी भी यही डायरेक्शन देता है। यदि आपका ये डायरेक्शन गड़बड़ होगा तो आपके पास कैश की लिक्विडिटी नहीं होगी। मीन्स यहाँ नॉर्थ से नए अवसर आएंगे, उन नए अवसरों से जो आप पैसा बनाएंगे, कैश बनाएंगे, वो आप यहाँ बनाएंगे। ये आपकी डायरेक्शन गड़बड़ हुई तो अपॉर्चुनिटी ही नहीं आएगी। ये डायरेक्शन गड़बड़ हुई तो आप अपॉर्चुनिटी आएगी लेकिन उससे पैसा नहीं बना पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट डायरेक्शन है साउथ एंड साउथ ईस्ट। इस डायरेक्शन को हम दिखाते हैं पावर एंड कॉन्फिडेंस। किसी के घर में अगर ये डायरेक्शन डिसबैलेंस हो गई, एंटी एलिमेंट आ गया, एंटी एक्टिविटी यहाँ पे होने लगी, तो इंसान के पास पावर और कॉन्फिडेंस की कमी रहेगी। फिर इंसान अपने आप को डिप्रेस्ड महसूस करेगा। ऐसा लगेगा कि उसके पास ना कोई पावर है और ना कॉन्फिडेंट है, बुझा बुझा इंसान वो महसूस करेगा, राइट। तो ये है आपके साउथ और साउथ ईस्ट का रोल। नेक्स्ट है आपका साउथ। साउथ हमारे लाइफ में रिलैक्सेशन और फेम देता है, ठीक है। साउथ हमारे पितरों पूर्वजों की भी डायरेक्शन होती है। तो यदि आप साउथ में फायर एलिमेंट रखते हैं, लाल चीज़ें रखते हैं, ठीक है, तो आपका साउथ मजबूत होगा, बैलेंस्ड होगा, ठीक है। इससे क्या होगा, आपको पावर एंड साउथ मीन्स आपका रिलैक्सेशन एंड फेम। आप लाइफ में रिलैक्सेशन पाएंगे और फेम पाएंगे। सो अगर आपको लाइफ में यश कमाना है, नेम फेम बनाना है, तो कीप योर साउथ परफेक्ट विदाउट एनी क्लटर, विदाउट एनी गार्बेज। अब यहाँ पे अगर आपने टॉयलेट रख दिया तो क्या होगा, टॉयलेट में आप फ्लश करेंगे और फ्लश करने के साथ आप अपना रिलैक्सेशन और फेम भी फ्लश आउट कर देंगे। नेक्स्ट डायरेक्शन है आपकी साउथ एंड साउथ वेस्ट। ये डायरेक्शन होती है डिस्पोजल की, ठीक है। यहाँ पर इंसान का डिस्पोजल होना चाहिए। डिस्पोजल मीन्स बाथरूम। यहाँ पर इस डायरेक्शन में यदि आप बनाते हैं तो दैट इज परफेक्ट डायरेक्शन फॉर योर टॉयलेट। अब यहाँ पर आपने अगर टॉयलेट के अलावा कुछ रख दिया तो वो चीज़ भी आपकी लाइफ से डिस्पोज ऑफ हो जाएगी, ओके। तो डिस्पोजल, कई बार हम वास्तु में कहीं किसी के पास जाते हैं तो हम उससे पूछते हैं, पंडित जी, गुरु जी, सर जी बताइए टॉयलेट कहाँ पे बनाना है। तो टॉयलेट साउथ वेस्ट में बनाना है। नेक्स्ट डायरेक्शन इज साउथ वेस्ट। यहाँ पे हम रिलेशनशिप स्किल्स देखते हैं या आपकी ये डायरेक्शन अगर सही है तो आपकी फैमिली में, आपके दोस्तों से, लोगों से आपके जो रिलेशनशिप होंगे अच्छे होंगे, बिकॉज यू विल बी हैविंग ए रिलेशनशिप स्किल। और जब आपके पास स्किल होगी तो इसको आप मेंटेन कर पाएंगे। नेक्स्ट है वेस्ट साउथ वेस्ट। ये डायरेक्शन होती है एजुकेशन और सेविंग की। मीन्स यदि आपके बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं और आपने कुछ कैश सेविंग रखना है तो आप यहाँ पर इस डायरेक्शन में रख सकते हैं। इट विल बी सुटेबल फॉर देम। फिर आपकी नेक्स्ट डायरेक्शन है वेस्ट। वेस्ट होती है गेन्स और फुलफिलमेंट की। लाइफ में आपको कुछ गेन लेना है, कोई विश फुलफिल करनी है तो उसकी फ़ोटो यहाँ वेस्ट में लगाइए। सपोज आपको कोई घर खरीदना है तो उस घर की एक फ़ोटो यहाँ पे लगाइए। आपको कोई गाड़ी खरीदनी है, उस गाड़ी की फ़ोटो अपने साथ सेल्फी लीजिए और यहाँ पे लगाइए। आपके वो विश फुलफिल होने में ये डायरेक्शन आपको हेल्प करेगी। नेक्स्ट डायरेक्शन है आपकी वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट। वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट में अगर हम देखेंगे तो ये डिप्रेशन की डायरेक्शन है, ठीक है। अब डिप्रेशन और डिटॉक्स, आप यहाँ पे ना पढ़ाई करना चाहेंगे, ना आप यहाँ पे सोना चाहेंगे, ना आप यहाँ पे अपना कैश रखना चाहेंगे। यदि आपने इस डायरेक्शन में कुछ ऐसा काम किया तो क्या होगा, उस काम को करते हुए आप डिप्रेस्ड हो जाएंगे। इसलिए ये डायरेक्शन भी आप टॉयलेट बनाने के लिए यूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि टॉयलेट में इंसान गया, निकल आया, तो ये आपका जो भी चीज़ है फ्लश आउट होता रहेगा, ठीक है। फिर वेस्ट नॉर्थ वेस्ट। नेक्स्ट डायरेक्शन है आपकी नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट होती है आपकी बैंक सपोर्ट के लिए, ठीक है।
अगर आपको बैंक से सपोर्ट नहीं मिल रहा है, लोन नहीं मिल रहा है, तो अपने अपने घर की नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन को चेक करिए। यदि आप बैंक से परेशान हैं तो भी आपकी नॉर्थ वेस्ट की जो डायरेक्शन है इसको आपको चेक करके सही करने की ज़रूरत है, राइट। और ये एक डायरेक्शन नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। ये डायरेक्शन होती है सेक्स और अट्रैक्शन की। अगर आपके लाइफ में इन दोनों चीज़ों की कमी है, सेक्स की और अट्रैक्शन की कमी है, तो आप अपनी इस डायरेक्शन को बैलेंस करिए। इस डायरेक्शन को बैलेंस करेंगे तो आपके लाइफ में वो दोनों चीज़ें आएंगी। यहाँ पर आप ना बेडरूम भी रख सकते हैं, यहाँ पर आप और क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप अपनी ड्रेसिंग टेबल लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि ड्रेसिंग टेबल में तो आप देख करके अपने को ड्रेसअप करते हैं, तैयार होते हैं, सजते हैं। तो यदि आप अपने आप में एक अट्रैक्शन डेवलप करना चाहते हैं तो इस डायरेक्शन में अपने को ड्रेसअप करने का तैयारी करिए और स्टार्ट करिए। ड्रेसअप इस डायरेक्शन में होइए, इस रूम में, इस डायरेक्शन में बेडरूम रख सकते हैं। इससे क्या होगा, आप इस एडवांटेज को ले पाएंगे। तो इस तरह से शक्ति चक्र दिखाता है कि किस चीज़ को पाने के लिए हमें कौन सी डायरेक्शन को बैलेंस रखना है। ओके, सो आई होप आप सब एलिमेंट्स को समझ गए हैं। अब कोई भी डायरेक्शन, कोई भी एलिमेंट डिसबैलेंस होता है, क्यों? क्योंकि आप उसमें उसका एंटी एलिमेंट ले आते हैं। अब अगर आपने वाटर के डायरेक्शन में अर्थ ला के रख दिया, फायर ला के रख दिया, या अर्थ के डायरेक्शन में आपने पानी का कोई चीज़, पानी की टोटी लगा दी, आरओ लगा दिया, तो आपका अर्थ एलिमेंट डिस्टर्ब हो रहा है। बिकॉज अर्थ में जब पानी जाएगा तो वो कीचड़ बनेगा, दलदल बनेगा। ऐसे ही ये फायर डायरेक्शन है। फायर के डायरेक्शन में अगर आपने अर्थ एलिमेंट का कोई चीज़ लगा दिया तो क्या होगा, आग बुझ जाएगी। आग जल रही हो, उसमें मिट्टी डालेंगे तो आग क्या होगी, बुझ जाएगी। तो आपका अर्थ एलिमेंट अगर फायर में आ रहा है तो ये इसको डिस्टर्ब करेगा। ऐसे ही आपका एयर एलिमेंट है, यहाँ पे आप पौधे लगा सकते हैं, हवा का फ्री एयर हो सकती है। अगर आपने यहाँ पर पौधे वाली डायरेक्शन में अर्थ ला के डाल दिया या फायर डाल दिया, ठीक है, तो ये क्या होगा, डिसबैलेंस हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली पानी से जुड़ी हुई चीज़ें आप इधर रखिए, हवा से या ग्रीन पौधे, प्लांट्स इधर रखिए, फायर से रिलेटेड चीज़ें। इसलिए किचन लोग साउथ ईस्ट में कहते हैं किचन बनाने को, बिकॉज ये फायर को बैलेंस करके और बढ़ाती है। और अर्थ एलिमेंट मीन्स लॉन्ग लाइफ के लिए किसी चीज़ को आपको होल्ड करके रखना है। तो लोग अर्थ एलिमेंट मीन्स इस्टेब्लिशमेंट, तो लोग कई बार अपना बेडरूम इधर बना लेते हैं। तो लंबे टाइम तक बैटिंग करने के लिए, लंबे टाइम तक राहुल द्रविड़ जैसे क्रीज पे रहने के लिए यहाँ पर लोग अपना अर्थ एलिमेंट में घर बनाते हैं या अर्थ एलिमेंट में बेडरूम बनाते हैं। ये स्पेस एलिमेंट है। स्पेस एलिमेंट बिकॉज ये हवा में है या हवा से भी ऊपर है, तो यहाँ पर आपको इस एलिमेंट के अकॉर्डिंग चीज़ें रखनी चाहिए। आई होप मैं अपनी बात आप सबको क्लियर कर पा रहा हूँ। और अगले वीडियो में हम दिखाएंगे, बताएंगे आप सबको कि इन एलिमेंट्स को कैसे हम इम्प्रूव करें, कैसे हम और बढ़ाएं, कैसे हम इन एलिमेंट्स का ट्रीटमेंट करें। ओके, सो थैंक्स फॉर योर टाइम, हैव ए गुड डे एंड कीप सपोर्टिंग अस। जय हिंद।